Hi students, today we'll again solve the pair of linear equation by cross multiplication method. So I have taken first equation is 6x plus 5y minus 11 is equal to 0, and another equation that is 9x plus 10y minus 21 is equal to 0, right? So first we will write the coefficient of x and coefficient of y in both the equations as well as in constant term. So how to solve these two equations with the help of cross multiplication method? So first write x equals to y equals to 1 ऐसे लिख लेंगे. देन वी राइट x अपॉन. अब हम x अपॉन लिखेंगे तो अब हमने क्या करना कि x को नहीं देखना आपने. नाउ डोंट सी x हेयर. x को मत देखो, इसको छुपा लो. अब आपको क्या लिखने, जो y के कोफिशिएंट हैं वो लिखने. पहले तो y के कोफिशिएंट आपको एक 5 दिखेगा और एक निचले वाली इक्वेशन में 10 दिखेगा. ये 5 और ये 10 दिखेगा. क्लियर, लिख लिए. अब हमने यहाँ पे लिख लिए, तो 5 और 10 लिख लिया. अब उसके बाद हमने अगले जो कांस्टेंट हैं वो लिख लेने. तो -11 और -21 लिख लिए और ये हमने ऐसे ब्रैकेट लगा ली. इसके अंदर में इनको सॉल्व करना है बाय द यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड. अब फिर हम बाइक पे चलते हैं. बाई लिख लिया हमने. बाई के नीचे भी डिटर्मिनेंट के साइन लगा लिए, दोनों साइन पैरेलल जो साइन लगे हैं. तो अब हमने क्या करना कि बाई को छुपा लेना. बाई को छुपा लिया हमने. अब यहाँ पे जो हमने -11 -21 लिखा है यही हमने पहले लिखना, रिपीट करना. ठीक है, तो ये हमने रिपीट करके लिख दिया. अब उसके बाद हमने क्या करना है, x के कोफिशिएंट लिखने. तो 11/21 जो -11 -21 है ये, इसके बाद किसकी बारी आएगी, x के कोफिशिएंट की बारी आएगी. तो x के कोफिशिएंट हो गए 6 और 9, तो वो दोनों लिख लिया हमने. ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब 6 और 9 जो हमने लिख लिया, अब 1 के नीचे दोबारा वही लिखेंगे, वही रिपीट करेंगे. फिर इसके बाद हमने बाई के कोफिशिएंट लिखने 5 और 10. तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. जब आप लास्ट स्टेप में पहुंचते हो तो लास्ट स्टेप में जो कोफिशिएंट लिखे जाते हैं x और y के लिखे जाते हैं. तो पहले x के लिखे जाते हैं, फिर y के लिखे जाते हैं. और दूसरी तरह से और याद रखने का तरीका ये है कि जब आपने यहाँ x के लिख लिए तो आपने पहले जो y के ही स्टार्टिंग में लिखे यही हमारे बाद में आने चाहिए. आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्टार्टिंग में हमने कोफिशिएंट लिखे हैं वही हमारे चाहिए. हर क्वेश्चन में वही होता है, यही प्रोसेस है, वही लास्ट में आते हैं. तो अब हमने ये तो आप सीख गए कैसे लिखते हैं. अब मल्टीप्लाई कैसे करना है. तो मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ, ऊपर से नीचे. बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पहले 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं एग्ज़ाम में, फिर वो क्वेश्चन का गलत हो जाता है. तो याद रखनी है आपने, मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे इस तरफ से करना. आपने नीचे से ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करना आपने. स्टार्टिंग में ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है. तो 5 और -21 को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया. फिर आगे हमेशा ही क्या लगती है, माइनस का साइन यहाँ पे प्लेस होता है. डिटरमिनेंट मेथड का रूल है. यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जब हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट उसका, तो वी विल प्लेस नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन लगेगा, फिर आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे. अब आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब नेगेटिव साइन लगेगा तो ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, नहीं तो चांसेस ऑफ एरर मैक्सिमम हो जाता है, गलती. तो हम क्या करेंगे, सो ब्रैकेट लगा के 10 × -11 को मल्टीप्लाई कर लिए. अब यही प्रोसेस हम अगले वाले में ही फॉलो करेंगे. सो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो -11 × 9. फिर हम माइनस प्लेस करेंगे, यहाँ बीच में मैंने माइनस का साइन लगाया है. फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर -21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये अगली प्रोसेस. 6 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये भी एक मेथड है. और पिछले वीडियो में जो एक और ट्रिक बताया, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है आप तो उससे भी कर सकते हो, वरना दिस इज अनदर वे. तो अब हमने सॉल्व करना है x अपॉन 5 × -21 हो गया -5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 110, 1110. बाई अपॉन ये बन गया -99, माइनस माइनस प्लस वो 21 × 6 दैट इज़ 126.
6 इंटू 10 60 माइनस 9 इंटू 5 45, सो माइनस के 45। तो अब हमने क्या करना है, नाउ वी विल सॉल्व। तो दिस बिकम्स x अपॉन 5, नेक्स्ट बिकम्स y अपॉन 27, नेक्स्ट बिकम 1 अपॉन 5। फिर वही हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना पहले। तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। फिर सेकंड और लास्ट को कंपेयर करना, सो y अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे और हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज़ हाउ दिस मेथड वर्क्स। तो होप आपको अब समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपने ज़्यादा क्वेश्चन करने। अब दूसरी बात, मैंने कल आपके पास कंडीशंस की बात करी थी कि इसी मेथड से जब हमने कंडीशंस फॉर्मुलेट, पहली कंडीशन हमने क्या फॉर्मुलेट करी थी कि व्हेन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उसके कैसे सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। फिर दूसरी हमने कंडीशन बात करी थी कि जब क्वेश्चन में लिखा हो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखो रोज ही बात होती है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये अभी तो रोज बात होती है इन चीज़ों की। तीसरी बात होगी नो सोल्यूशन की, जब भी क्वेश्चन में नो सोल्यूशन लिखा हो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है, मंत्र की तरह याद रखनी है। अब पहला जो क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारे पास फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस दी हैं। एक दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दूसरी दी है a माइनस b ऑफ x प्लस a प्लस b ऑफ y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो यहाँ से इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हमने a और b की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म में लिखने हैं हमने। तो हमने अपनी इक्वेशन को 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को 0 के बराबर इक्वेट करके लिखा। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका, इसके बगैर नहीं आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना। 0 के बराबर लिखनी है आपने दोनों इक्वेशंस। अब हमारे क्वेश्चन में पूछ फॉलोइंग इक्वेशंस है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनके सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की ये हमारी कंडीशन है, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे a1 a2 चाहिए, b1 b2 चाहिए, c1 c2 चाहिए। तो ये हमने कोफिशिएंट अपने पास लिख लिए। देखो a1 2 आ गया, b1 3 है, c1 माइनस 7 है। पहली लाइन से हमने उसके कोफिशिएंट लिखे, फिर दूसरी लाइन से उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो a2 a माइनस b आया, b2 हमारा a प्लस b आया, और जहाँ तक c2 की बात है दैट इज माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए है। तो जो हमारी कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, तो ये हमने कंडीशन लिखी है ये वाली। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज भर देंगे। सो a1 2 था तो आ गया 2 अपॉन a माइनस b, a2 की वैल्यू a माइनस b है, b1 3 है और b है। आल्सो c1 हमारा माइनस 7 है और c2 हमारा माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 है। तो यहाँ पे आप पहले ही स्टार्टिंग में माइनस से माइनस काट सकते हो या कर सकते हो। क्वेश्चन में मैंने बाद में रिप्लेस करी हैं, इट इज योर चॉइस। सो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, तो आफ्टर दैट आई विल गॉट a इज इक्वल टू 5b। सिमिलरली अब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये लास्ट वाले इन दोनों को जब इकट्ठे सॉल्व किया, यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे आपको मेंशन किया। तो जब इनको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लास्ट में मुझे मिला दैट इज 2a इज इक्वल टू 4b प्लस 6। तो एक मिल गया था a, यहाँ से मिल गया, यहाँ से 2a, ये मिल गया 2a इज इक्वल टू 4b प्लस 6। अब मैं क्या करूँगा, जो a की वैल्यू हमें मिली है
ये यहाँ पे a की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, भर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, ये सॉल्व किया यहाँ पे तो a की वैल्यू 5b भर दी, फिर इसको सॉल्व किया। आफ्टर दैट सॉल्विंग यू विल गेट वैल्यू ऑफ b, क्योंकि आपने ये सब्स्टिट्यूशन का आपने a के बदले 5b भरा, तो यू आर सब्स्टिट्यूटिंग 5b इन प्लेस ऑफ a। सो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। सो b की वैल्यू 1 आती है और a की वैल्यू 5 आती है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन किया मैंने, फाइंड फॉर विच वैल्यू ऑफ k द गिवन लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो दोनों इक्वेशंस दी हैं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो दोनों इक्वेशंस हैं। अब इसके लिए बोला नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होता है, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वही हमने सबसे पहले तो इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख दी दोनों, 0 के बराबर इक्वेट करना है। फिर हमने a1 और a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज भरनी है, जो हमने भर दी। ठीक है, तो अब हमारे पास हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, यू विल गेट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। आफ्टर दैट बाई गेटिंग द वैल्यू ऑफ k, अब मैंने इन दोनों भी हमने सॉल्व किया। 1/k-1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k+1, माइनस से माइनस यहाँ पे हमने काट दी है। सो जब इसको सॉल्व किया, इसको डज नॉट इक्वल टू के साइन से नहीं डरना चाहिए, वो सेम इक्वलिटी के साइन की तरह है, वो इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, बाकी ऑपरेशन तो वैसे होल्ड करते हैं जो हमारे +1 डज नॉट इक्वल टू k-1, दैट इज 2k - k डज नॉट इक्वल टू -1 प्लस का 1 इधर ले गए -1, सो k डज नॉट इक्वल टू -2। तो पहले जो हम सॉल्व किया तो k इक्वल्स टू 2 आया, दूसरा सॉल्व किया k डज नॉट इक्वल टू -2। सो k 2 के लिए देखते हैं हम, जब हम यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 भरते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 - 1 डज नॉट इक्वल टू 1/4+1। तो 1/2 - 1 को सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 1/1 डज नॉट इक्वल टू 1/5। ये तो हमें क्लियर हो गया कि 1/1 1/4+1 के बराबर नहीं हो सकता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 2, जब k 2 होगा तो इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि तभी ये बराबर नहीं होंगे। तभी ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा, वैन k इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वर्ड प्रॉब्लम ली है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट में आपने 40 मार्क्स स्कोर किए टेस्ट में, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, और जो आप गलत कर रहे हो उसके लिए 1 मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, दूसरा तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो करेक्ट आंसर x हैं और रॉन्ग आंसर y हैं, जो इनकरेक्ट आंसर हो गया y। तो पहली हमारी इक्वेशन बन जाती है 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो हो गया 3x। ठीक है, 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर हमने कितने दिए, 1 मार्क्स। ठीक, 1 मार्क्स मिला, तो आपने एक इनकरेक्ट आंसर y है तो 1 ही हो गया, 1 × y, तो y। अब यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स कैसे बनेंगे, जब करेक्ट आंसर माइनस इनकरेक्ट आंसर करोगे आप, जो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, सो वो टोटल नंबर आपके काउंट होंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी 3x - y = 40। अब नेक्स्ट बोला कि 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब 4 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर के लिए हैं और 2 मार्क्स फॉर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो 4 मार्क्स हो गए करेक्ट आंसर के लिए। तो हम सपोज आपने 4 × x क्वेश्चन के आंसर दिए, तो हो गया 4x, डिडक्ट किया तो माइनस, इनकरेक्ट आंसर हो गया आपके 2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो आपने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स लिखे हैं y, तो बन गया 4x - 2y = 50। तो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशंस बन गई, एक बन गई हमारी 3x - y = 40, दूसरी बन गई 4x - 2y = 50, क्योंकि 3 मार्क्स जो हमारे करेक्ट आंसर के लिए अवार्ड थे और 1 मार्क्स हमारे लिए पहली लाइन के लिए इनकरेक्ट
क्वेश्चंस हमने करेक्ट आंसर के लिए x रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर करेक्ट आंसर के लिए y रखे हैं। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन के बनेंगे 3x - y करेंगे, डिडक्ट होगा यहाँ पे = 40, दूसरी 4x - 2y = 40। फिर इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, जिसे मैंने पीछे बताया आपको। फिर हम उसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, फिर हम x और y की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन तो पता चलेंगे, करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं। तो करेक्ट क्वेश्चन x हमने 15 निकाले, इनकरेक्ट क्वेश्चन हमने 5 निकाले हैं, इनको ऐड कर दो, वो हमारे टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट आ। तो होप यू गॉट दिस, थैंक यू।